हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी टीवी पे आने वाले सीरियल तेरी मेरी एक जिंदड़ी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पप्पू मिस्टर राय से अपनी बहन को मिलवाता है और उन्हें बताता है कि उनकी बहन कितनी अच्छी है। उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगता है कि जहां आज के ज़माने में दूसरे यंगस्टर क्लबों और पार्टियों में जाते हैं, वहां मेरी बहन ऋषिकेश जाकर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके आई है। फिर चंदा मिस्टर रॉय के पाँव छूती है और वो उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन शालू चंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उसे एक विलन समझती है। अर्जुन चंदा को वहां देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका है और उसे डर है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। माही अर्जुन की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, और अर्जुन उस बात को टाल देता है। फिर अर्जुन बाकी घर वालों के पाँव छूता है। जोगी ये सब देखकर उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर पप्पू आ जाता है और कहता है, तू अभी से शुरू हो गया, अभी तो डोली में वक्त है। और फिर जोगी वहाँ से चला जाता है। पप्पू अपने आप से कहता है कि चलो, सगाई का कार्यक्रम तो हो गया, अब सगाई तोड़ने का काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ चंदा मिस्टर रॉय के साथ बातें कर उन्हें अपनी बातों में फंसा रही होती है कि वो कितनी अच्छी है, और बातें करते वक्त वो अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है, सभी नज़रों से छुपकर। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और साथ में हमें देखने को मिलता है कि पप्पू चंदा और अर्जुन के रिश्ते की सच्चाई को जानता है। चंदा उसे पहले ही बता चुकी होती है कि अर्जुन उससे प्यार करता है, लेकिन वो माही से सिर्फ अपने दादाजी के दबाव में आकर शादी कर रहा है। पप्पू चंदा से कहता है कि तू फिक्र मत कर, इस सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा और अर्जुन की शादी सिर्फ चंदा से ही होगी। वो उसकी एंट्री इस तरह से घर में करवाएगा कि मिस्टर रॉय खुद अर्जुन के लिए चंदा का हाथ मांगेंगे। फिर रेनू मिठाई का थाल लेकर आती है और अर्जुन और माही से कहती है कि वो अपने हाथों से एक दूसरे को मिठाई खिलाए। अर्जुन माही को अपने हाथों से मिठाई खिलाता है, लेकिन जब माही अर्जुन को मिठाई खिलाने लगती है तभी चंदा वहां आ जाती है और माही का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ से मिठाई लेकर खुद खा जाती है। सबको यह देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। शालू पूछती है कि तुमने ये मिठाई क्यों खाई। चंदा कहती है, अरे मैं तो सिर्फ क्वालिटी चेक कर रही थी। माही की माँ कहती है, अरे 750 रुपये किलो की मिठाई लेकर आई हूँ और तुम सिर्फ क्वालिटी चेक कर रही हो। चंदा कहती है, अरे नहीं, मैं तो चेक कर रही थी कि इसमें खोया है या नहीं है। माही कहती, खोए की मिठाई में तो खोया होगा ही। चंदा माही को बताती है कि तुम्हारे फियांसे यानी कि अर्जुन को खोए से एलर्जी है। अर्जुन तुम्हारा फियांसे है और कमाल की बात है तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी प्रिया कहती है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। माही पूछती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अर्जुन को खोए से एलर्जी है। चंदा मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखती है और उससे पूछती है, तो फिर मैं सच्चाई बता दूं सबको। फिर बात बदलते हुए कहती है, अरे ये बात तो पूरे पंजाब को पता है कि माही के फियांसे को खोए से एलर्जी है। दरअसल मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था टीवी चैनल पर और कोइंसिडेंटली मुझे ये बात याद रह गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी सगाई बचाने आई हूँ। पहले देखो, तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आई और अब तुम्हारे फियांसे को खोए से बचाया। इसे कहते हैं सच्ची वाली दोस्ती, तो इसमें गले लगना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलती हैं। शालू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है कि चंदा बहुत ही बदतमीज़ लड़की है, उसे सिर्फ अपने लिए अटेंशन चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। मिस्टर रॉय चंदा की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बेटा, आज तुमने अर्जुन को बीमार होने से बचा लिया। तो जिस घर में जाएगी उस घर में खुशियाँ और बरकत अपने साथ लेकर जाएगी। और चंदा उन्हें थैंक यू कहती है। पप्पू अपने मन में सोचता है कि मिस्टर रॉय, ये तो आपके ही घर में जाएगी दुल्हन बनकर, और जैसे ही माही की सगाई अर्जुन से टूटती है तो मेरा काम शुरू हो जाएगा कि चंदा आपके घर की बहू बन जाए। फिर पप्पू तस्वीरों वाला एनवलप लेकर मिस्टर रॉय के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माही के दादू आ जाते हैं और वो मिस्टर रॉय से कहते हैं कि अब तू लड़के का दादा बनना छोड़ और फिर से मेरा दोस्त बन जा, और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर अर्जुन और माही अपने परिवार वालों के साथ सेल्फी खिंचवाने लगते हैं। सबकी नज़र बचाकर चंदा अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि इम्पोर्टेड कार को छोड़ के तुम 1960 के मॉडल को चूज़ कर रहे हो। जिसकी औकात है कि वो तुम्हारी ड्राइविंग सीट पर बैठे, उसे तुम अपने साथ बैठाने की सोच रहे हो। जोगी चंदा और अर्जुन को आपस में देख रहा होता है और उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है। और तभी अर्जुन चंदा को गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। चंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे पीछे अर्जुन भी चला जाता है और फिर जोगी भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर माही की माँ आ जाती है और जोगी को रोक लेती है और पूछती है, जोगी तू यहाँ क्या कर रहा है।
जोगी उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन माही की माँ बीच में ही रोकते हुए कहती है कि अरे वो बादाम का शरबत बनाने के लिए बादाम कम पड़ रहे हैं, तुमने देखा कहाँ रखे हैं वो। जोगी कहता है अरे वो तो वहीं स्टॉल के पीछे ही रखे हैं। लेकिन माही की माँ कहती है मैंने वहाँ देखा लेकिन मुझे नहीं मिला, चल मेरी मदद कर, और जोगी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन चंदा का गला पकड़ लेता है और उसे चाकू दिखाकर डराता है। कहता है कि बड़ा शौक़ है तुम्हें इंटरव्यू देखने का, तो ऐसा करता हूँ तुम्हारी आंखें ही निकाल लेता हूँ। बड़ा शौक़ है तुम्हें दूसरों की बातों में इंटरफेयर करने का, तो तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसी जगह फेंकवाऊँगा कि कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है जिससे कि उसके हल्का सा खून भी आने लगता है। तभी वहाँ पर जोगी भी पहुँच जाता है और देखता है कि चंदा किसी के साथ गले लगी हुई है। जोगी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तभी चंदा और वो लड़का अलग हो जाते हैं और जोगी देखता है कि चंदा के साथ पप्पू था। पप्पू कहता है अरे इसका क्या मतलब, बहन भाई हैं, इतने दिनों बाद मिले हैं तो इमोशनल हो गए। जोगी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा धोखा हो गया, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में माही जोगी को जूस का गिलास पकड़ाते हुए कहती है कि मेरी शादी में सबसे ज़्यादा काम तो तुमने किया है, मेरे घर वालों से भी ज़्यादा। अगले सीन में पप्पू चंदा से कहता है कि अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता, और तू मुझे सब कुछ सच सच बता कि क्या हुआ। फिर चंदा पप्पू को सब कुछ सच सच बता देती है और बताती है कि कैसे अर्जुन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। यह सुनकर पप्पू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि होगा अर्जुन किसी मिनिस्टर का पोता, लेकिन मैं भी अपने मोहल्ले का बादशाह हूँ। और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चंदा उसे रोक देती है और कहती है भैया आप ही कहते हो कि कोई भी जंग लड़ाई से नहीं बल्कि साजिशों से जीती जाती है, और ये वक्त साजिश करने का है। तो तुम अपने दिमाग से सोचो, राय साहब हमसे कहीं ज़्यादा है। शोहरत, नाम, इज़्ज़त, हैसियत, रुतबा, इन सब में वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं। तभी तो ये सब देखकर मैंने लंबा हाथ मारा था, लेकिन ऐन वक्त पे सब कुछ ख़राब हो गया। तुम एक विलन बनकर नहीं बल्कि एक वैम्प बनकर सोचो। ऐसी साजिश करो कि माही और अर्जुन का रिश्ता टूट जाए और मेरा और अर्जुन का रिश्ता बन जाए। पप्पू कहता है एक तरीका है जोगी, अब एक तरफा प्यार ही इस माही को चारों तरफ से बर्बाद करेगा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली बार कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।